हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमृत उद्यान जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है और जिसका पहले नाम मुगल गार्डन था उसकी सैर करवाऊंगी। इससे पहले आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। आप इस उद्यान में आने के लिए उसकी टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको कोई भी उसका कोई पैसा नहीं देना है। जब आप यहाँ आएंगे और अंदर एंट्री लेंगे, उस एंट्री से पहले आपको चेकिंग के कई लेवल से गुजरना होगा, यानी कई जगह पे आपकी चेकिंग की जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी खाने का सामान अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। यदि आप कुछ सामान लेके भी जाते हैं तो वो आपको क्लॉक रूम में जमा करना होगा। अब आप थोड़ा सोचेंगे कि भूख लगी तो क्या खाएंगे, तो घबराएं नहीं। आपको अंदर जाकर लास्ट में खाने पीने के सामान के स्टॉल्स मिलेंगे, जहां पर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहां पर कलरफुल पत्थरों से आर्ट वर्क किया हुआ है, पर्पल, ग्रीन, रेड, देखने में जो बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत अट्रैक्ट कर रहा है मन को। अब आगे चलेंगे। चलते चलते हम एक सेल्फी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जो कि उस समय बंद था। सेल्फी पॉइंट है, साथ में यह बाल वाटिका भी है जिसके उस समय यह बंद था। अगर आप जाते हैं और अगर ये खुला हुआ आपको मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ है, ये क्लोजअप में आपको दिखा रही हूँ। यह पेड़ शीशम का है और इसकी खास बात है, यह पेड़ 225 साल पुराना है। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट। ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। सामने वो ट्री हाउस है, वह शीशम के पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है। ये देख लीजिए, ये बाल वाटिका है। यहाँ से अब हम चलते हैं आगे। ये अंदर यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, इस साइड पर ये फर्स्ट एड का कैंप लगाया हुआ है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ फर्स्ट एड का फायदा उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये अब हम आगे जाएंगे। ये फिर से एक लेवल आया है चेकिंग का, यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर एक चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद ही अब हम फाइनली अंदर एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्यूलिप के फ्लावर्स नजर आएंगे, जो कि बहुत सारे कलर्स में थे, डिफरेंट। जैसे ये मैजेंटा कलर में है, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। ये बहुत ही, इनको देख करके मन बहुत खुश हो रहा था। वाओ, अमेजिंग। अब आगे चलते हैं। ये पर्पल कलर में है, ऑरेंज, येलो, रेड, बहुत डिफरेंट कलर्स के ट्यूलिप यहाँ पर थे पौधे। ये आप देख लीजिए, ये आगे बहुत सारे हैं। पूरा जो एक इनके लिए स्पेस छोड़ा गया है, पूरा ट्यूलिप के फ्लावर से भरा हुआ है। यहाँ लोग देख रहे हैं, आप गैदरिंग में देख सकते हैं। भीड़ थी यहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये रेड कलर का है, देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर। ये आगे अब हम चलते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। अलाउड नहीं था, फिर भी लोग अंदर घुस गए, पता नहीं कैसे, और वहां जाकर के अपना बैठे हुए हैं। काफी रश था, लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ये लोग अपनी सेल्फी ले रहे थे साइड से खड़े होके। हम लोगों ने भी अपनी फोटोग्राफ्स ली, काफी सेल्फी ली। ये देख लीजिए, यहाँ लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये अब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये देखिए, ये बटरफ्लाई बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, फिर से हमारा कलरफुल पत्थरों से एक और डिजाइन बनाया हुआ है राउंड शेप में। ये अब हम आ गए हैं यहाँ पर बॉन्साई गार्डन की ओर। यहाँ पर गमलों में बड़े बड़े पौधों का छोटा रूप तैयार करके, उनकी जड़ें काट करके और उनका छोटा रूप तैयार करके गमलों के अंदर लगाया जाता है। वो जो छोटे पेड़ होते हैं वो बिल्कुल बड़े पेड़ की लुक देते हैं। ये आप देख लीजिए किस तरीके से इनकी जड़ें हैं, फैली हुई हैं, और ये पॉट्स में लगाए हुए हैं। और उन पॉट को वही कलरफुल पत्थर के से इनको ढका हुआ है, कलरफुल बनाया हुआ। लेकिन ये पेड़ आप देखिए, डिफरेंट तरह के ये पेड़ हैं। यहाँ पे इन पे बोर्ड लगाया हुआ है कि कौन सा पेड़ है, उसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल इसकी लुक एक बड़े पेड़ की तरह नजर आएगी। देख लीजिए आप। ये दर्शकों के लिए अमृत उद्यान 31 मार्च तक खुला है।
यदि आप यहाँ आ सकते हैं तो आप ज़रूर आएं और हर चीज़ को खुद देखें, छुएं और आनंद लें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ की पूरी सैर कराऊंगी। आप देख लीजिए, अभी यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, ये देख लीजिए, एक ये है, डिफरेंट यहाँ पेड़ हैं, ये देख लीजिए, एक ये वाला है। बिल्कुल लुक इनकी बड़े ट्री की तरह लगती है, बिल्कुल इसके जड़ काट के। यहाँ हमने बात की थी तो हमें उन्होंने ये बताया कि इनको तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद काफ़ी टाइम लगता है और इनकी लुक बिल्कुल एक पूरा एक बड़ा ट्री होता है, उस तरीके से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर है यहाँ पर, ये देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पेज का, जिस पर लिखा हुआ है फॉलो एंड टैग अवर ऑफिशियल पेज। आप इनकी इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब ये यहाँ से ये पूरा करके अब हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी देख लीजिए, ये और है, बिल्कुल क्लोजअप करके मैंने आपको एक एक पेड़ दिखाने की पूरी कोशिश की है, आप ताकि उस चीज को बिल्कुल समझ सके कि वो यहाँ क्या चीज उसको दिखाना चाह रहे हैं, क्या इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ये देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये देख लीजिए, अब आगे चलते हैं, फाइनली म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ आ गए हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन है, ये चल रहे हैं, इनसे म्यूजिक निकलता है। देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये देख लीजिए, डिफरेंट 2-3 तरह के यहाँ पर फाउंटेन्स लगे हुए थे, म्यूजिकल फाउंटेन्स। लगते हैं अब हम ये दूसरी साइड आ गए हैं। वो वाला फाउंटेन जो म्यूजिकल फाउंटेन था वो गोल शेप में था, ये स्ट्रेट जा रहा है ये फाउंटेन। ये मेरा फेवरेट फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम सीधा आगे आ गए हैं, ये यहाँ पे देखिए, सीधा राष्ट्रपति भवन के सामने आ गए हैं हम। ये सामने राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए आप। सामने देखिए, बड़े सुंदर पेड़ों की लगे हुए अशोका के पेड़ हैं। इन पेड़ों की कटिंग की गई है एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये पेड़ अशोका के हैं और इसके सामने आप जो यहाँ पे देखिए, लोग सेल्फी ले रहे हैं। और ये राष्ट्रपति भवन के सामने ये जो फूल लगे हुए हैं, ये जो गार्डनिंग यहाँ पर की गई है, ये जो यहाँ गार्ड ये बैठे हुए हैं, कर्मचारी जो ड्यूटी पर ये बैठे हुए हैं, इनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हम ये राष्ट्रपति भवन के सामने जो ये गार्डनिंग की गई, यहाँ भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पर मेंबर के हिसाब से टिकट लेना होगा। और यहाँ एंटर करने के बाद आपको एक गाइड भी मिलेगा, जो आपको जो भी आप वहाँ जानकारी लेना चाहते हो वो आपको गाइड करेगा, वो बताएगा वहाँ पर। ये देख लीजिए, ये देखिए कितने, यहाँ सामने से बिल्कुल सीधा राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यहाँ इनकी देखरेख करने के लिए हर जगह पे अलग अलग एक कर्मचारी को ड्यूटी पर खड़ा किया हुआ था, जो इन सब की देखरेख कर रहा था। ये देख लीजिए कितने सुंदर, यहाँ गुलाब के फ्लावर्स ये लगे हुए हैं। ये देखिए खड़ा हुआ है यहाँ ड्यूटी पर एक। अब हम आ गए हैं अलादीन और उसकी उड़ने वाले जादुई कालीन की तरफ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो केवल एक मजाक था। ये कालीन बनाया गया है फूलों से, और जिसने भी बनाया है बड़ा ही सुंदर बनाया है। देख लीजिए, काफी लोग यहाँ आए हुए हैं विजिट करने के लिए। चारों तरफ एक बार फिर से देख लीजिए, कितना साफ एंड नीट एंड क्लीन है।
ये यहाँ पर कलरफुल पत्थरों के बीच में कैक्टस लगाए हुए हैं। कैक्टस भी कई शेप के हैं, गोल और लंबे पत्तों वाले कैक्टस तो हमने देखे, यहाँ गोल कैक्टस भी हैं। अब यहाँ फाइनली हम गैलरी में आ चुके हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। रोजेज मिलेंगे मेनली, ये लाइट पिंक कलर का रोज है। ये देख लीजिए, ये गुलाब के फूल यहाँ लगे हुए हैं, कई कलर के हैं, रेड हैं, ऑरेंज, ये देख लीजिए रेड कलर का। ये पूरी यहाँ भी सिक्योरिटी लगी हुई है पूरी। ये देख लीजिए गुलाब के फूल भरे हुए हैं चारों तरफ। आपको यहाँ गुलाब डिफरेंट तरह के फ्लावर्स आपको देखने के मिलेंगे। ये लोग देखिए पिक ले रहे हैं यहाँ पे। ये वाइट कलर का गुलाब है। ये देखिए पिंक रेड कलर का। सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी है। ये चाइनीज संतरा है, इसके काफी सारे पेड़ यहाँ लगे हुए थे और हर पेड़ के ऊपर भर के संतरे लगे हुए थे। आगे ये एक पूरी अच्छे से गार्डनिंग की गई है, पॉट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए छत के ऊपर भी एक शेड डाल के उसके ऊपर भी बेल लगाई हुई थी। ये फ्लावर्स फिर से गुलाब के फ्लावर्स आगे डिफरेंट कई तरह के इसमें लगे हुए हैं। येलो भी है, ये रेड है, भरा हुआ है पूरा। दोनों साइड आप देखेंगे, गैलरी में आप चलते जाएं, दोनों साइड से आप देखते जाएं, फ्लावर्स आपको मिलेंगे। अब ये फाइनली हम यहाँ आ गए हैं सर्कुलर गार्डन की तरफ। ये राउंड में है, इसके चारों तरफ आप राउंड घूमते जाएंगे। बीच में ये फाउंटेन लगा हुआ है, ये देख लीजिए बिल्कुल यहाँ भी पूरी सिक्योरिटी है। हमारा स्लॉट 1 से 4 बजे वाला था। आप देख लीजिए चारों तरफ, आप देख लीजिए उस समय काफी भीड़ थी, मौसम भी अच्छा था, लोग एंजॉय भी काफी कर रहे थे। काफी रश है, काफी लोग यहाँ आए हुए थे, भीड़ थी काफी। ये सर्कुलर गार्डन अमृत उद्यान का लास्ट व्यू पॉइंट था। अब हम फाइनली एक ओपन ग्राउंड में आ गए हैं, जहां अलग अलग सेक्शंस थे। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट के लोग अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम यानी डांस परफॉर्मेंस वहां कर रहे थे। एक साइड फूड कोर्ट था, एक साइड लाइव डेमो चल रहा था। अलग अलग सेक्शंस थे। कई जगह पे अपनी चीज़ों को, हैंडमेड चीज़ों को वहाँ सेल किया जा रहा था। जो इन चीज़ों को खरीदने का इच्छुक था, लोग वहाँ पे पेमेंट करके वहाँ से चीज़ें भी खरीद रहे थे। अभी मैं फिलहाल आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट के कल्चरल प्रोग्राम को मैं दिखाती हूँ। इससे दोस्ती करो, ऐसे वीडियो बनाना है ना। कब बना रहे हो? सारा बना। किसका उसका फोन है? आपका है? अब हम लाइव डेमो की तरफ वाले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीजें सेल की जा रही थी और हाथ के हाथ बनाई भी जा रही थी, तथा वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से इन चीजों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ रेशम के कीड़ों से भी कपड़े बने हुए थे, वुड वर्क भी किया हुआ था। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ सबसे पहला ये करघे के ऊपर डिजाइन्स डाल के हाथ से एक कपड़ा बना रही हैं।
ये देखिए, ये देख लीजिए किस तरीके से वो बता रहे कि धागों को इस तरफ से उस तरफ से डायरेक्शन में ले जाकर ये डिजाइन्स तैयार किए जाते हैं। बहुत ही मेहनत का काम है। अब यहाँ हम फ्लावर वाले सेक्शन में आ गए। ये हैंडमेड फ्लावर्स है, कलरफुल फ्लावर्स है। ये आपको बालों में लगाने के लिए गजरे और क्लिप्स वगैरह इस तरीके की थी। कई सारे यहाँ दिखाई, ये इन लोगों ने यहाँ अपना पॉट्स, फ्लावर पॉट्स, फ्लावर भी बनाए हुए हैं। ये अपना इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि क्या चीज़ है, कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं। हमने जब इनके रेट्स पूछे गए तो ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट था मिनिमम, उसके बाद 300, 350 हर तरह के रेंज के हिसाब से यहाँ चीज़ें सेल की जा रही थी। ये देख लीजिए, ये फ्लावर्स हैं, पॉट में लगाए, बड़े सुंदर लगेंगे। ये देख लीजिए, ये गजरा है पीछे बालों में लगाने के लिए। ये देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं। इन्हें पॉट में लगाइए, हमेशा महकते चहकते रहेंगे। महकते तो नहीं रहेंगे पर हमेशा सदाबहार से दिखाई देंगे। ये वुड वर्क है, ये हाथ से बना रहे हैं, इसको बिल्कुल महीन बारीकी से काम किया जा रहा है। ये देख लीजिए, उकेरा जा रहा है। ये चाकू से खुद बनाया है इन्होंने इस डिजाइन को। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने अपना फोटो और अपने बारे में लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये पीछे की साइड भी ये देखिए कितना सुंदर वर्क है। ये है थांका चित्रकला, तिब्बती बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना। थांका चित्रकला में किसी खास देवता के चेहरे को दिखाया जाता है, जैसे कि इसमें महात्मा बुद्ध का चेहरा है। फिर इसमें प्राकृतिक रंगों और गोल्ड डस्ट से पेंट किया जाता है। ये इन्होंने पीछे अपना बोर्ड लगाया हुआ है, फोटो भी लगाई है। ये चित्र सूती व रेशमी कपड़ों पर भी कढ़ाई करके बनाई जाती हैं। पेंटिंग में आमतौर पर लाल रंग लामाओं का रंग, पीला रंग महात्मा बुद्ध का रंग और नीले रंग अमरता का प्रतीक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यह है मणिपुर की हस्तशिल्प कला। ये कोना घास से बास्केट तैयार की जा रही है, महिलाओं का प्रिय व्यापार है। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है, फोटो लगाई हुई है। मणिपुर में कोना घास से कई तरह की बास्केट्स तैयार की जाती हैं, जिन्होंने महिलाओं को एक अच्छा खासा उद्योग दिया हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये बास्केट बनाते हैं, इसमें कई तरह की सामान रखने के लिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं बैक स्ट्रैप करघे की तरफ, जिसे लोन लूम भी कहा जाता है। यहाँ इन्होंने अपने बारे में एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है। नागालैंड में यह करघे पीढ़ियों से उपयोग में आ रही हैं। इसके माध्यम से ये पहले ऐसे कपड़ा तैयार करते हैं, फिर ज़रूरत की चीज़ें तैयार की जाती हैं। जैसे ये बैग बनाया हुआ है, यह लकड़ी पर नक्काशी की गई है, जो कि नागालैंड का प्रमुख व्यवसाय है जो पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। ये देख लीजिए, ये एक एक पीस, जब हमने इसका रेट पूछा तो उन्होंने एक पीस का प्राइस 8,000 रुपये बताया। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत बारीकी से इसको उकेरा गया है, नागालैंड की वास्तुकला है। ये देख लीजिए, इन्होंने भी अपना पीछे ये बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा है। जो लोग इनसे कुछ जानकारी लेना चाह रही थी वो इनसे बात कर रहे थे और ये उनको बता रहे थे। ये ग्रीन बैम्बू बास्केट्स हैं, जो कि मेघालय का प्रमुख व्यवसाय है। ये यहाँ पे ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें बनाई हुई हैं। ये बास्केट है छोटी सी, आप इसमें अपनी डेली यूज़ की चीज़ें आप रख सकते हैं। ये देख लीजिए, छोटी सी बास्केट है, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लग रही है। ये कुछ बाउल्स टाइप से बनाए हुए हैं, प्लेट्स बनाई हुई हैं। ये एक और बास्केट है जिसमें आप फ्रूट्स लगा सकते हैं। इन्होंने भी अपना बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है। आप यहाँ आएँ तो पूरी तरीके से इनकी जानकारी लेकर जाएं। ये मेघालय का एरी सिल्क है। एरी सिल्क से ये कपड़े तैयार किए गए हैं। ये लोग यहाँ पे इसके प्राइस पूछ रहे हैं। इन्होंने भी अपना बोर्ड और यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। सिल्क से बने हुए कई कपड़ों के सैंपल उन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। ये असम के प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने बैम्बू और कैन से
ये बास्केट्स तैयार की हुई है, इनका बोर्ड लगा हुआ है। ये बास्केट है, ये बैम्बू और कैन से बनी हुई है। ये इसका दिखा रहे थे वहां पे कि किस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। ये देखिए हैंगिंग है। ये है सार्थेबारी असम का बैल धातु शिल्प, जिसे ब्रास मेटल क्राफ्ट भी कहा जाता है। ये इनका बोर्ड है, यहाँ इन्होंने अपनी सारी डिटेल लिखी हुई है, कहाँ से आए हैं, क्या लाए हैं। ये एक धातु के बने हुए बर्तन है, तांबे और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। ये वजन में भी बहुत हल्के थे। ये हाथ से बनी हुई चटाइयां हैं। जब हमने इनका प्राइस पूछा तो ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ इन्होंने किस चीज से, मटेरियल से ये बना रहे हैं ये भी वो अपने पास रखा हुआ है। जब हमने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने एक चटाई का प्राइस मिनिमम 2000 रुपये बताया। ये पांडुलिपि चित्रकला है, यानी पांडुलिपि चित्रकला यानी हाथ से बनाया हुआ। इसमें हर चीज को जो भी डिजाइन बनाया जाता है वो हाथ से ही बनाया जाता है। उसके बाद उसमें जो कलर भरे जाते हैं वो भी हाथ से ही भरे जाते हैं। किसी भी तरीके की मशीनों का प्रयोग या छापे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया है, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी है। ये पांडुलिपि चित्रकला 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। ये इन्होंने जो बोर्ड लगाया है इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। मांजुली मास्क, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे मांजुली द्वीप असम में मुखौटे बनाने की कला बेहद पुरानी है। नाटकों में अभिनय करने के लिए इन मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। ये बांस की पट्टियों, महीन पट्टियों से इनको तैयार किया जाता है। ये पीछे की साइड देखिए बहुत सारे मुखौटे लगे हुए हैं। देवी देवताओं, राक्षस, दैत्यों आदि के मुखौटे तैयार किए जाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये दैत्य का मुखौटा है पीछे। ये अब नीचे यहाँ पे ये धागे से बांध करके हनुमान जी के मुखौटे पे मुकुट लगाया जा रहा है। धागे से इसको टाई कर दिया है और ये इसमें मिट्टी, गाय के गोबर आदि का इस्तेमाल करके इसको फिल कर दिया जाता है। ये यहाँ इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है माजुली मास्क। हल्के वजन वाले स्थानीय लकड़ी से तैयार राइनो यानी एक सींग वाला गैंडा असम का गौरव और राज्य पशु है। ये राइनो हाथ से बनाए जाते हैं। ये बनाए हैं ये देखिए खूब सारे, ये वजन में हल्के होते हैं और चिकनी गहरे भूरे रंग की फिनिशिंग के साथ इनको वार्निश किया जाता है। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ रेशम के कीड़ों से रेशम तैयार किया जा रहा है। ये एक महिला है, यहाँ से ये धागा निकाल रही है, इसे खींच रही है, निकाल रही है और ये धागा आगे चल के ये मशीन पर जाता है। वो मशीन इस धागे को खींच रही थी। ये इस तरीके से यहाँ पर लाइव करके यहाँ डेमो दिया जा रहा था, तभी इस सेक्शन का नाम लाइव डेमो रखा हुआ था। ये देख लीजिए बिल्कुल सामने वो करके दिखा रही है कि किस तरीके से रेशम तैयार किया जाता है। ये हमने हाथ में भी लेके देखा था, एक ये कोकून था। ये देख लीजिए, इसी से ही धागा खींचा जा रहा है रेशम का। ये इन्होंने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद ये जो कपड़े पीछे शॉल लगा हुआ है, इसकी कीमत हमने पूछी तो इन्होंने रेशम की कम से कम इन्होंने 25,000 के आसपास इसकी कीमत बताई थी। ये है ब्लैक पॉटरी। लोंगपी मणिपुर राज्य का एक छोटा सा गांव है। यह अपनी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ब्लैक पॉटरी। ये काली मिट्टी के बर्तन काले ज्वालामुखी पत्थर से बनाए जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ अपना बोर्ड लगाया हुआ है, इसमें सारी डिटेल है। ये इन्होंने पॉट बनाए हुए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की करगा बुनाई है। इसमें पहले कपास से धागा तैयार करके इस करघी पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये पीछे शॉल लगे हुए हैं। ये इन्होंने ऊपर कोट भी देखो तैयार किया है इसी कपड़े से। यहाँ इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है लोन लूम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये लास्ट काउंटर ज्वेलरी का था। यहाँ पर डिफरेंट ज्वेलरीज लाए के रखी हुई थी। आपको अमृत उद्यान की सैर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।